राम 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 नारायण नारायण। संबंध जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति की चाहना रखने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशान्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सन्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। व्याख्या। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। मूल में जलमात्र समुद्र का है, वही जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। उन नदियों के जितने वेग हैं, प्रवाह हैं, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, कारण कि जल का उद्गम स्थान समुद्र ही है। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात गंगा जमुना सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूप को छोड़कर समुद्र रूप में ही हो जाते हैं। फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह रूप में होने के कारण वे अलग दिखते थे। तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सन्मुख दौड़ते हैं, परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे सांसारिक संग्रह और संयोग जन्य सुख में लग जाते हैं तथा अपना अलग अलग अस्तित्व मानने लगते हैं। उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोगों में न लगकर जिसके लिए शरीर मिला है, उस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ही तत्परता से लगे हुए हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म द्रोण आदि नरलोकवीर आपके प्रकाशमय माने ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। सामने दिखने वाले लोगों में परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण है और बहुत थोड़े हैं, अतः उनके लिए परोक्षवाचक अमी माने वे यह पद दिया है।